Hello प्यारे बच्चों, let's learn something new in this video. And yes, I had taught you the multiplication of decimals in previous video, and now I am going to teach you how to solve questions very easily related to division of decimal. तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? देखिए, प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने डेसिमल से रिलेटेड जो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कराया था। तो अब इस वीडियो में हम लोग डेसिमल के ही डिवीज़न को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे इवेलुएट करना है, इवेलुएट ही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवीजन वाले क्वेश्चन है। देखिए बहुत वेरी इजली आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ देखो 0.6 है, इसको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करो, 0.6 है उसको ऐसे लिख दिया। अब डिवाइड है तो अपॉन में 2 लगा सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो क्या करना है। तो यहाँ पे क्योंकि ये क्वेश्चन बता रहे हैं उसी तरीके से सारा होगा, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना। तो यहाँ पे पॉइंट हटा दो सिंपली। जो ये पॉइंट है, पॉइंट को रिलीज करने का काम करो, हटाने का काम करो। तो कैसे पॉइंट हटाएंगे? देखिए यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद जितना डिजिट है, जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतने जीरो नीचे चढ़ जाएंगे, मतलब नीचे लग जाएंगे। देखिए कैसे। अब जैसे यहाँ पॉइंट हटा दिया तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। जीरो जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो जीरो तो नहीं रहेगा ना, 6। और अपॉन में क्या था? अपॉन में 2 था, लेकिन जब हमने पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या आ गया? अपॉन में आ गया जीरो। तो इस तरह से ये हो गया। तो बस एक ही जीरो लगेगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, आपको सिंप्लीफाई करना आता है। बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। तो ये जो आया आंसर आपका वो आ गया 3/10। ये चीज़ आ गया। अच्छा ध्यान रखिएगा, पॉइंट हटाना और पॉइंट लगाना दोनों आपको आना चाहिए। हाउ टू रिमूव द डेसिमल एंड हाउ टू पुट द डेसिमल। कैसे रिमूव करना है, कैसे पुट करना है। तो रिमूव करना तो बता दिया। रिमूव करेंगे तो रिमूव करते समय ये ध्यान रखिएगा कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो नीचे बढ़ाएंगे। और देखिए अब यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इसको अभी ये सॉल्व हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो नीचे जितना जीरो है उतना ऊपर नंबर बाद पॉइंट लग जाता है। तो देखो नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक नंबर बाद पॉइंट यहाँ पे लग गया, और ये इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, नो प्रॉब्लम। अभी ढेर सारे क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन का भंडार ही लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है 0.45। अब डिवाइड है तो अपॉन में क्या लगा दिया? 5 लगा दिया। अब क्या करना है? अब हमें डेसिमल हटाना है। तो डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो उतने जीरो नीचे लगा देंगे। तो ऊपर तो आ गया 45, जीरो का कोई मतलब नहीं। अपॉन में यहाँ था 5, 5 पहले से था, और कितने जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5। तो 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5 0 0। तो आपका जो अभी आंसर आया डिवाइड सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वो है 9/100। अब इसको पॉइंट में, क्योंकि आंसर यहाँ पे पॉइंट में मांगता है, तो नीचे जितना जीरो है उतना ऊपर नंबर बाद पॉइंट लगा दीजिए। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन से आप काफ़ी चीज़ सीख जाएंगे। तो नीचे जितना जीरो है ना उतना ऊपर नंबर बाद पॉइंट। तो नीचे कितना जीरो है? 2। तो ऊपर भी 2 नंबर चाहिए होगा, तो एक तो है और दूसरा क्या लगाएंगे? जीरो। इसी तरफ लेफ्ट साइड ही लगाएंगे। तो हो गया 2 नंबर। अब इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए और इसकी सिक्योरिटी में एक जीरो लगा दिया, हो गया सिंपली सॉल्व। अब ये थर्ड देख लेते हैं इसको। यहाँ पे है 3.84 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे 3.84 और इसको डिवाइड करना है 4 से, तो नीचे लगा दिया 4। अब ऊपर से डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे? 2। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 8 और 4 दोनों सब लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हम जीरो नहीं लिख रहे थे क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन 3 की तो वैल्यू होती है ना। तो 3 8 4 आ गया और डेसिमल हट चुका है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे? 2। तो हम लोग यहाँ पे कितने डिजिट पुट कर देंगे? 2 कर देंगे। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बोथ द नंबर्स आर इजिली डिविजिबल बाई 4। 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 100 जा 400। अभी भी ये डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 4 से। तो कितने टाइम्स में हो जाएगा? 4 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 और 25। 4 2 जा 8 25। तो यहाँ पे आ गया क्या? यहाँ पे आ गया 24/25।
तो इसको एकदम से अगर हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो अब क्या करेंगे, पॉइंट में अगर आंसर चाहिए तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करना तो आता ही है, आपको पता है डिनोमिनेटर को हमेशा डिवाइजर में रखते हैं और जो न्यूमरेटर रहता है वो डिविडेंड में रहता है। तो छोटा है ना, तो पॉइंट लगाया, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब उसके बाद कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 9 टाइम्स पढ़ेंगे, आ जाएगा 225 माइनस क्या, कितना बचेगा, 15, पॉइंट लगा ही हुआ है, एक 0 आ गया, 25 6 जा कितना आ जाएगा, 150। तो यहाँ पे आंसर जो आपका आया वो आया 0.96, और पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसके आगे क्या लगा देंगे, 0। तो आपका ये सॉल्व हो गया। तो और हाँ, ये देखिए यहाँ पे जो डी है और ये ई है, दिस इज एज अ होमवर्क फॉर यू। ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन। तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद ये तो इवैल्यूएशन हो गया एक तरीके का, अब दूसरे तरीके का डिवीज़न भी हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए नीचे क्वेश्चन आ चुका है, तो इवैल्यूएट करना है। यहाँ पे देखिए ये वाले क्वेश्चंस इजी रहते हैं, जैसे जो 10 से 100 से डिवाइड करते हैं या 1000 से करते हैं, तो उस तरह के जो डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आसान होते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन वाला आपको डेसिमल सिखाया था। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में जब भी हम लोग 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हमेशा राइट साइड की ओर भागता है, उतना ही भागता है जितना जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें जितना भी जीरो लगा हुआ है उतना ये मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड जाएगा। कौन जाएगा, डेसिमल जाएगा। बट इन द डिवीज़न केस, जो डिवीज़न का जो केस होता है उसमें थोड़ा सा उल्टा रहता है। थोड़ा सा उल्टा क्या रहता है कि वो लेफ्ट साइड भागता है। और कौन भागता है, डेसिमल भागता है। कितना भागता है, जितने नंबर से उसको डिवाइड करा जा रहा है, मतलब जिससे डिवाइड करा जा रहा है उसमें जितना भी जीरो है उतना वो लेफ्ट साइड जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अगर ये चीज़ पता रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे। दिस इज द ट्रिक, यू नो। 4.8 डिवाइड करना है इसको 10 से। तो देखिए 4.8 है, इसको चाहें तो आप 4.8 अपॉन 10 ऐसे भी लिख लिया। अब देखिए यहाँ पहले से पॉइंट लगा हुआ है ना, यहाँ पे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो पॉइंट एक बार उधर खिसकेगा, बस एक बार। तो 8 तो वैसे रहेगा, उसकी तो कोई गलती नहीं है। 4 भी वैसे ले लेंगे पॉइंट, क्योंकि पॉइंट तो जा रहा है। अब कितना जाएगा, क्योंकि नीचे एक जीरो था तो एक बार खिसकेगा, तो यहाँ आ गया पॉइंट। और फिर पॉइंट के लिए एक सिक्योरिटी कौन चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड एज अ 0। ओके, तो 0.48 आंसर आ गया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 53.6 गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई 10। अब देखो यहाँ पे भी एक जीरो है, तो पॉइंट लेफ्ट ही जाएगा, राइट नहीं। राइट कब जाता है, मल्टीप्लिकेशन में जाता है, और डिवीजन में पॉइंट लेफ्ट साइड जाता है, डेसिमल। ओके, तो जीरो कितना है, एक। तो डेसिमल कितनी बार जंप करेगा या कितना खिसकेगा, सिर्फ एक डिजिट खिसकेगा। तो 6 तो था ही, और 3 भी हो गया। अब यहाँ पॉइंट लग जाएगा और 5, और ये आपका आंसर आ गया। कितने सिंपली देखिए सॉल्व हो जा रहा है अगर आपको सारी चीज़ें पता है। तो देखिए यहाँ पे 36.3, और यहाँ पे भी ये डिवाइड, तो बस वही एक पॉइंट खिसकेगा, कितना आ जाएगा, 3.63। ये सब क्वेश्चन आप लोग बड़े चुटकियों में कर सकते हैं, बस आपको एक बार बताने की ज़रूरत है कि कैसे होगा। बस आप अब हम आई थिंक आप लोग इसको सब बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। और उसके बाद एक इसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 0.49। ओके, 0.49, और अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में लिखा है 10। तो अपॉन में 10 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे हम लोग बस यही करेंगे कि नीचे जितना जीरो उतना ऊपर नंबर बाद पॉइंट लगाएंगे। तो 49 तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, और जीरो को भी लिख देंगे। और पॉइंट, क्योंकि ये एक इधर जाएगा ना खिसक के, तो एक इधर जाएगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और इसके सिक्योरिटी में एक जीरो आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये वाला डिवीजन समझ में आ गया होगा। अब सारा तो हम नहीं करवा सकते ना, अब ई पार्ट आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए अब देखते हैं कुछ नए और अच्छे क्वेश्चन। चलिए देखिए आपके लिए फिर से ताज़े ताज़े क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे देखिए वहाँ पे आपने देखा था कि आप लोग इसको 10 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ इसको हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या इसमें कोई दूसरा मेथड लगेगा, ना ना, कोई दूसरा मेथड नहीं है। यहाँ पे वहाँ पे एक जीरो था तो एक बार कूद रहा था, डेसिमल को एक बार हम लोग लेफ्ट साइड ले जा रहे थे। यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 बार ले जाएंगे, 3 जीरो रहेगा तो 3 बार, 4 जीरो रहेगा तो 4 बार, सिंपल, खत्म काम। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, पहले 7 लिख लिया, इसका तो कोई काम ही नहीं है। अब पॉइंट तो इधर चला गया ना, तो अब तो 2 लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट जाएगा कितना, पॉइंट तो यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 डिजिट जाएगा, लेकिन पॉइंट को एक बार हमने कुदा दिया। कुदाने के बाद देखा यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो एक एक नंबर और चाहिए ना उसको कूदने के लिए, तो क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे।
और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए जो पॉइंट था वो पहले कहाँ लगा था, 2 पे लगा था, लेकिन अब वो 2 डिजिट बाद लग गया। तो यही मतलब होता है 100 से डिवाइड करने का, और इसकी सिक्योरिटी में ये लगा दिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बड़ी बारीकी से आई थिंक हम समझा रहे हैं। समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा। और यहाँ पे क्या है, देखिए 78.4, इसको भी 100 से ही डिवाइड करना है। तो पॉइंट अभी कहाँ है, पॉइंट अभी है 8 और 4 के बीच में। तो 4 ऐसे लिख लिया और 8 लिख लिया, और पॉइंट किधर जाएगा, पॉइंट एक बार यहाँ कूदेगा और एक बार यहाँ कूद के यहाँ पहुँच जाएगा। तो 7 भी लिख लिया और पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के पहले 0 आ गया। देखिए पहले पॉइंट कहाँ था, 8 के बाद था, अब वो 2 डिजिट पहले आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। होमवर्क, दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। और ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0.3 है अपॉन में 100। तो देखिए कभी भी क्या हो कि ऊपर अगर उसकी नंबर्स की कमी पड़ रही है, मतलब नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे पास है ना अपने जिस पे अपने बाप का राज है, 0। तो देखिए यहाँ पे कितना 0 है, 2 0 है। तो ऊपर हमें 2 नंबर चाहिए पॉइंट को कुदाने के लिए। किधर कुदाएंगे, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड ही तो कुदाएंगे। तो नीचे 2 0 है, ऊपर 2 नंबर चाहिए कुदाने के लिए, लेकिन यहाँ तो एक ही है। तो दूसरा क्या ले लेंगे, एक तो ये हो गया ना, ये लिख लिया, और दूसरा एक और 0 लगा देंगे। अब इसके बाद पॉइंट लगा दिया, फिर एक सिक्योरिटी में 0 लगा देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये डिवीज़न वाले क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व समझ में आ रहे होंगे, और ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं 1000 वाले। 1000 वाले भी वैसे ही होंगे, 196.1, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1000। ठीक है। तो नीचे कितना 0 है, 3। तो पॉइंट कितना खिसकेगा, 3 डिजिट खिसक जाएगा, किधर, लेफ्ट साइड। तो देखिए 1 तो लिख दिया एज इट इज़, और अब पॉइंट तो खिसकेगा, यहाँ जाएगा 1 2 3, मतलब एकदम लास्ट में पहुंच गया। तो 6 लिख दिया, 9 लिख दिया और 1 लिख दिया, पॉइंट लगा के 0 हो गया सॉल्व, ख़त्म काम। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.18, और इसको डिवाइड करना है हमें किससे, 1000 से डिवाइड करना है। तो देखिए पॉइंट कितना खिसकेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 3 0 है, तो पॉइंट 3 डिजिट खिसक जाएगा लेफ्ट साइड। तो हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डिवीज़न के क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर हमें पॉइंट को लेफ्ट साइड या राइट साइड ले जाना होता है, तो अगर नंबर की कमी पड़ती है तो 0 का यूज़ करिए। ओके। तो देखिए यहाँ पे 3 0 है, और ऊपर हमें 3 डिजिट कुदाना है, लेकिन कुदा सिर्फ एक डिजिट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डिजिट है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ आंसर लिख देते हैं। तो यहीं लिख देते हैं, यहाँ पे 8 हो गया और 1 हो गया, वो तो लिख दिया। अब उसके बाद क्या लगा दिया, 2, मतलब डेसिमल एक डिजिट कूद गया अभी, और उसको कितना कितना कुदाना है, 2। तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, और पॉइंट के पहले एक 0 लगा देंगे। तो यहाँ थोड़ा घिचपिच हो गई, कोई बात नहीं, चलता है। इसे बड़ी बड़ी वीडियोज़ में छोटे छोटे कारनामे होते रहते हैं, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा आपको। तो बस देखो पॉइंट कहाँ था, 2 के बाद यहाँ था ना, और कितना कूदाना था, 3। तो देखो 1 कूदा, 2 कूदा, 3 कूदा, यहाँ आ गया, हो गया। सी वाला आपका होमवर्क है। चलिए देखिए अब ये वाले क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट हैं दूसरे क्वेश्चन से, लेकिन डिफरेंट तो हैं, लेकिन आपके सर है ना बताने के लिए, डिफरेंट को भी डिफरेंट करके इजी बना देते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ 7 को डिवाइड करना है 3.5 से, तो पहले तो इनको एक फॉर्मल वे में लिख लेते हैं। तो 7 अपॉन 3.5 हो गया। अब देखिए जब कभी भी ऐसा आ जाए, क्योंकि अभी तक आपने जो देखा था उसमें क्या था कि पीछे 10 से डिवाइड करना था, या 100 से करना था, या उससे करना था डिवाइड ना, लेकिन अब क्या है कि जो डिवाइड हो रहा है और जो डिवाइड कर रहा है, डिविडेंड और डिवाइजर, दोनों क्या है, एक मतलब 10 के फॉर्म में नहीं है। तो अब डिजिट्स हैं, दोनों भी नंबर्स हैं। तो क्या करिए, चाहे ऊपर न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर, किसी में भी अगर पॉइंट है तो पॉइंट को हटाइए। अगर नीचे से पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर 0 बढ़ाइए, ऊपर से पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे 0 बढ़ाइए। कितना आसान काम है। तो और 0 कितना बढ़ाना है, जितने पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे। तो नीचे तो आ गया 35, हटा दिया हमने, हटा दिया ना। तो यहाँ से पॉइंट हट गया, तो पॉइंट हट गया, तो यहाँ पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, एक डिजिट था ना, तो ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, 35 पे तो टेबल आती है ना। अब यहाँ पे देखिए 36, और अपॉन में क्या है, 0.2। तो बस वही करना है, नीचे आ गया 2, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद एक डिजिट था, तो ऊपर 36 के बाद एक डिजिट बढ़ा दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा 2, और 2 80 180, नीचे 1 की वैल्यू नहीं, 180 आंसर आ गया।
ये वाला देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें 3 पॉइंट। अब देखिए इसमें मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि देखिए ऊपर भी पॉइंट है, 3.25 ऊपर भी है और 0.5 नीचे भी है। तो अब आती है प्रॉब्लम यहाँ पे कि अब करें तो करें क्या। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बारी बारी से करते हैं, एक साथ नहीं। ऊपर पॉइंट नहीं हटाते हैं, पहले नीचे हटा लेते हैं। तो नीचे हटाएंगे तो आ गया ना 5, लेकिन सर नीचे आपने तो हटाया तो ऐसे कैसे हटा लिया। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। तो एक जीरो आप ऐसे 10 के फॉर्म में भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने जीरो बढ़ाया था तो यहाँ पे इसको हम 36 × 10 भी लिख सकते हैं। सेम है, जैसे यहाँ पे जीरो बढ़ाया था तो 7 × 10 भी लिख सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 × 10 अपॉन 35 भी लिखा जा सकता था इसको। ओके, तो यहाँ पे देखिए 10 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ऊपर से पॉइंट हटाएंगे। तो ऊपर से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंटू में 10 है और अपॉन, तो पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 2, तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 से करा देंगे, क्योंकि 100 में तो ही होता है ना 20। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग इसको कट कर लेते हैं। 0 से 0 कट हो गया, और कुछ कट होगा, हाँ 5 से इसको कट कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। ओके, और दोनों अभी भी कटेंगे, लेकिन रहने दीजिए, इनको हम लोग कर लेते हैं 65/10। लेकिन आंसर ये पॉइंट में आई थिंक दे रहा होगा, तो नीचे जितना जीरो उतना ऊपर नंबर बाद पॉइंट, तो 5.6, 6.5 इसका आंसर आ गया है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं, और अगर अभी आगे और बताएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन में सारी चीज़ें नहीं समझ में आ जाती। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखिए अब इसमें क्या है, 30.94 ये दिया है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 0.7। ठीक है, तो पहले नीचे से पॉइंट हटा देते हैं, और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बढ़ेगा, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे बढ़ेगा। तो पहले नीचे से हटा दें, तो 30.94 अपॉन में 7। अब पॉइंट तो हटाया, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, एक, तो ऊपर, ये नहीं कि नीचे ही लगा दो, नीचे नहीं, नीचे हटा रहे हो तो ऊपर, ऊपर हटा रहे हो तो नीचे बढ़ाना है। तो यहाँ पे एक जीरो था तो एक जीरो लगा दिया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग ऊपर से हटा लेते हैं। तो ऊपर से हटाया तो 3094, मल्टीप्लाई में 10 था ही, और अपॉन में 7 तो था ही, पॉइंट के बाद दो डिजिट थे तो यहाँ पे क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से ये बन गया, कैसे बन गया, इससे ये बना है, कैसे बना, देखिए डिफरेंस क्या है। पॉइंट था, पॉइंट के बाद दो डिजिट थे, यहाँ पॉइंट नहीं है, पॉइंट के बाद दो डिजिट थे, नीचे दो जीरो बढ़ गया, हाँ 1 लगा के दो जीरो बढ़ा दिया, और नीचे पॉइंट के बाद एक डिजिट था इसलिए ऊपर एक डिजिट बढ़ गया। तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। तो 0 से 0 कट गया, और क्या ये इसको कट करेगा, यस बिल्कुल करेगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 7 4 जा 28, और 7 2 जा 14 आ गया। और देखिए आया 442 अपॉन में 10। तो अपॉन में अभी 10 है तो वही करना है, जब नीचे 10 बचा है तो जितना ज़ीरो है उतना ऊपर नंबर बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 44.2 आ जाएगा। यहाँ एक जीरो है ना, तो ऊपर एक नंबर बाद ही तो पॉइंट लगेगा। सॉल्व हो गया। और उसके बाद ये देखिए ई वाले आपका होमवर्क रहेगा, इसको करके आप बताइए। और यहाँ पे हम जी पार्ट बता देते हैं, और एफ पार्ट भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। और जी पार्ट में क्या है, देखिए 2.73 है, अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में आ गया 1.3 आ गया। नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो 2.73 अपॉन 13 हो गया। तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट था। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि वो ऊपर से पॉइंट हटाते हैं, नीचे बढ़ाते हैं। तो 273 हो गया, मल्टीप्लाई में 10 था ही, अपॉन में 13 था ही, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, पॉइंट के बाद दो डिजिट था तो नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 100। अब थोड़ा सा कटपिट करते हैं, 0 से 0 कट गया। क्या 13 की टेबल में आता है, हाँ आता है। 13 2 जा 26, और 13 1 जा 13, ऊपर बचा 21 और नीचे आ गया 10। नीचे एक जीरो, ऊपर एक नंबर बाद पॉइंट, 2.1 आपका आंसर आ गया। ये वाला भी देख लेते हैं। तो 99.9 है, अपॉन में 0.9। पहले इसको ऐसे न्यूमरेटर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लिया। अब नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो 99.9 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था। अपॉन में 9 लगा दिया, क्योंकि 9 की तो कोई वैल्यू, 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं। अब ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो 99.9 इंटू 10 एज इट इज़ लिखेंगे, अपॉन में 9 लिखेंगे। अब सॉरी, यहाँ से हटाया ही नहीं, हट गया, मान लीजिए कट कर देते हैं, रुकिए।
यहाँ पे 9 9 9 हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 10 आ गया, और अपॉन में यहाँ पे 9 आ गया। पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो नीचे मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 10 से कराएंगे। तो 10 से 10 कैंसिल, और उसके बाद 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, तो 111 आपका आंसर आ गया। इसमें पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखिए इसमें एक चीज़ बताना तो भूल ही गए कि अगर देखिए यहाँ जैसे है ना, पॉइंट के बाद अगर इक्वल डिजिट है ऊपर भी और नीचे भी, जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 1 डिजिट था, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 1 डिजिट था, तो इसको आप डायरेक्टली पॉइंट से पॉइंट को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वही 999 अपॉन 9, तो ये भी आ जाएगा वही चीज़ जो यहाँ लास्ट में आया था। फिर इसको कट करेंगे तो 111 आ गया। तो ये भी कर सकते हैं पॉइंट से पॉइंट, लेकिन तभी कट करिएगा जब पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट हो। इक्वल डिजिट का मतलब ये नहीं कि जो नंबर ऊपर लिखा हुआ ही नहीं, वो नहीं, जितने हों वो। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक डिजिट है, तो क्या करेंगे 37.8 अपॉन में 1.4 है ना। हमें ये नहीं मतलब है कि ऊपर 8 है तो नीचे भी पॉइंट के बाद 8 हो, या नीचे 4 है तो ऊपर भी पॉइंट के बाद 4 हो, ये नहीं मतलब कितने डिजिट्स हैं, कितने हैं, मतलब क्वांटिटी कितनी है। तो पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है, तो कट गया। अब आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको होमवर्क दिया है। तो ये ट्रिक भी ये कह सकते हैं, या फिर तरीका है लगाने का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। हमने तो अच्छे से ट्राई किया इसको समझाने का। अगर नहीं समझ में आया, या कुछ गलती है, या कुछ कम समझ में आया, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में यू आर फ्री टू आस्क, आप आसानी से बता सकते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।